Good morning, students. In previous lecture, we completed the revise of choose the correct option, filling the blanks, true or false, one sentence answer. Now we start the 3-4 sentence answer. In 3-4 sentence, first question is make a sketch of human nerve cell and what functions do nerve cell perform. आपको अच्छे से ये डायग्राम को बना के देखना है ताकि आप पेपर में जो भी वीकली टेस्ट में यदि आए तो आप उसको अच्छे से बना सको। तो उसका फंक्शन क्या होता है? द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तो आपको पता है। नर्व सेल क्या करता है? रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है ताकि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कंट्रोल कर सके और आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताने हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर में दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जब वो सिंगल सेल से बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, जब वो सिंगल सेल से बने हैं तो वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन क्या क्या उसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामोशियम है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स से बने हैं। मल्टी सेलुलर दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। एग्जाम्पल्स ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन है, अदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सीडो डिस्कस करना है। अमीबा इज एन एनिमल हैविंग इरेगुलर शेप। अमीबा क्या है? एक एनिमल है जिसकी जो शेप है वो क्या है? इरेगुलर है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप ड्यूरिंग दिस द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूड आउट ऑफ इट्स बॉडी। द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूड आउट ऑफ इट्स बॉडी। दिस इज हाउ सीडोपोडिया इज फॉर्म्ड। ये कौन कर रहा है? सीडोपोडिया फॉर्म करता है। सीडोपोडिया फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। सीडोपोडिया किस में हेल्प कर रहा है? मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में। राइट, अमीबा इज एन एनिमल हैविंग इरेगुलर शेप। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप को चेंज कर रहा है। ड्यूरिंग दिस द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूड आउट ऑफ इट्स बॉडी। बहुत सारी लेंथ बाहर निकलती है उसकी बॉडी में से। दैट इज़ हाउ सीडोपोडिया इज फॉर्म, जिसके कारण सीडोपोडिया फॉर्म होता है। सीडोपोडिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। मूवमेंट और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। उसकी जो शेप है इरेगुलर, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जो उसकी शेप है वो क्या है? इरेगुलर है। ओके, फंक्शंस ऑफ अ सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल। क्या फंक्शन है सेल वॉल के? इट गिव्स शेप एंड रिगिडिटी टू सेल। शेप देता है, रिगिडिटी देता है सेल को। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। वो प्लांट सेल को प्रोटेक्शन करता है किसके अगेंस्ट? टेम्परेचर के, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्शन करता है। क्लियर? इट गिव्स शेप एंड रिगिडिटी में वेरिएशन होती हैं, हाई विंड स्पीड होती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, उससे सब प्रोटेक्शन देता है। अब शॉर्ट नोट है जीन पर। जीन्स कहाँ पे लोकेट होते हैं? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी characteristics from parents to offsprings, right? Certain characters such as color of eye pupil,
skin color, curl of hair, height are received from a parents, you know. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जीन्स के, किससे आते हैं? ये पेरेंट्स से आते हैं, जिसके हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं. उसके बाद डिटेल आंसर्स हैं. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको पता ही है, जैसे एक बिल्डिंग है वो ब्रिक से बनती है, पूरी बिल्डिंग एक छोटी छोटी ब्रिक से बनती है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनती है. ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल्स, क्योंकि वो सारे फंक्शन एक ही सेल से परफॉर्म कर सकते हैं. पर लाइफ ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स बिगिंस विद अ सिंगल सेल. हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ बिगिन करते हैं. फिर हमारे में मल्टीपल सेल्स की डिवीजन होती है, जाइगोट की डिवीजन होती है, जिसके कारण बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं. सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है. इसीलिए बोला जाता है कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है. मतलब हमारी बॉडी की जो शुरुआत हुई है हुई तो वो सेल से ही है ना. हमारी बॉडी तो सेल से ही बनी है, सेल्स के कंबाइन से टिश्यूज बने, पर स्टार्टिंग तो मेरी उसकी सेल से ही हुई है. कि एक्सप्लेन करना है कि जो सेल्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, क्योंकि वो मेन है. उसके बाद साइंटिफिक रीजंस हैं. लाइफ ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद अ सिंगल सेल. ये तो आपको पता ही है, जो मल्टी सेलुलर होता है उसकी लाइफ भी सिंगल सेल से शुरू होती है, क्योंकि जाइगोट जब एग फर्टिलाइज होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वो सिंगल सेल से बना होता है. फिर एक सिंगल सेल्स की डिवीजन होती है तो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होने से ही एक कितने सारे वो सेल्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं, पर शुरुआत क्या हो रही है? वन सेल से ही होती है. जनरली सेक्सुअल reproduction occurs in the multicellular organisms. आपको पता ही है. zygote is formed by fertilization of egg cell in sexual reproduction. zygote is unicellular है. the fertilized egg cell multiplies and the as development number of cell increase proceeds. इसके कारण बहुत सारे सेल्स क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स आगे बढ़ जाते हैं. The multicellular organisms is formed, so an organism with millions of cells begins life as a single cell zygote, right? तो जिससे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, तो वो क्या होता है कि वो किससे हो रहा है? सिंगल सेल से बन रहा है. सेल्स की डिवीजन हुई, जिसके कारण बहुत सारे सेल्स बन गए, जिसके कारण वो सेल्स, वो क्या ऑर्गेनिज्म कैसा बन गया? मल्टीसेलुलर बन गया. नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ एन एलिफेंट आर नॉट लार्जर इन द सेल साइज देन द सेल्स इन अ रैट. अब उससे बॉडी बड़ी है कैसी है उसका कोई इफेक्ट नहीं है. सेल्स तो सब उसमें भी, रैट में भी सेम है, एलिफेंट में भी सेम है, उनके फंक्शंस भी सेम है, राइट. तो ये नहीं इफेक्ट होता कि उसकी बॉडी वो सेल है, दोनों में लॉन्ग एंड ब्रांच हैं और दोनों में सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. इसीलिए सेल का साइज उसकी बॉडी के साइज से कोई लेना देना नहीं है. द साइज ऑफ एन एलिफेंट इज मच लार्जर देन साइज ऑफ अ रैट. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स function. The size of the cell has no relation with the size of an organism. All the functions occurring in an elephant body are also performed in a rat. Nerve cell both in elephant and rat are long and branch. दोनों में बड़ा है और branched है. They perform same function को perform करता है. That of transferring message को transfer कर रहा है. So the cells of an elephant are not larger in size than the cells of a रेड. अनियन सेल और चिक सेल में है. अनियन सेल है वो प्लांट सेल है, चिक सेल एनिमल सेल है. अनियन जो सेल है, सेल वॉल मेड अप ऑफ अ सेलुलोज, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. वो उसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होता, उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है चिक सेल में. नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है तो आपको पता ही है. जो एक सेल से है यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा है मल्टीसेलुलर,
राइट। उसमें टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर नेवर प्रेजेंट्स, उसमें प्रेजेंट्स होते हैं। अमीबा और पैरामोशियम, यीस्ट आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिश, आंट, फ्रॉग ये मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? वाइट ब्लड सेल इरेगुलर शेप में होते हैं। रेड ब्लड सेल कैसी शेप में होते हैं? स्पेरिकल शेप में होते हैं। फिर नर्व सेल कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं। और मसल सेल कैसे होते हैं? स्पिंडल होते हैं, स्पिंडल शेप होती है उनकी। क्लियर? तो ये मेरा